बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिश लेके आई हूँ। ये है दाल माश विद चिकन। दाल माश तो आप लोग घर में भी बनाते होंगे, खाते भी होंगे, बहुत सी रेसिपी अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी आप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपने ज़रूर ये तरीका जो है अपनाना है। इस तरीके से आपने अपनी जो दाल माश चिकन के साथ मैं बना रही हूँ ज़रूर बनानी है। यकीन करें आप इसको इस तरह एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत यम्मी, बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। इसका मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर लिया, कुकर में मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज काट के डाल दिया है। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद मैंने इसमें तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स डाल देना है। ये मैंने दाल माश ली है, ये तकरीबन आधा किलो है, आधा किलो से थोड़ी कम। इसको मैंने साफ़ करके धो के पानी डाल के रख दिया था। ये तकरीबन 15-20 मिनट मैंने वैसे ही रखी रही है। तो ये देखें यहाँ पे मेरा जो प्याज है, मेरी जो ऑनियन है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें खड़े मसाले जाएंगे जिसमें है तेज़पत्ता, थोड़े से क्लोव्स, लौंग, सिनेमन स्टिक और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये इसमें जाएगा। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये ना सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करती है बल्कि खुशबू भी बहुत अच्छी होती है जो कि भूख को बढ़ाती है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है खड़े मसालों की। तो इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन जो है वो मैंने आधा किलो से थोड़ा कम लिया है, ये 1 पाव से ज़्यादा है। तो ये चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो ये मैंने डाल दी है इस प्याज में। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह चली जाए और ये अच्छी तरह मसालों के साथ पक जाए। तो ये बहुत डिफरेंट तरीका है। आप वैसे बहुत तरीक़ों से बना के दाल माश खाते होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट तरीका बता रही हूँ। आपने ये तरीका ज़रूर अपनाना है। इस तरीके से आप दाल माश बना के एक दफ़ा खाएंगे, आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है जी लहसुन। लहसुन मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच डाले हैं। इस दाल में लहसुन और अदरक जाता है। अदरक इस वक्त मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाला, सिर्फ मैंने लहसुन डाला है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है चिकन के साथ ताकि लहसुन का जो टेस्ट है वो भी चिकन में आ जाए। ये बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करते हैं यकीन करें बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के। और आपने मुझे बताना है आप मुझे कहाँ कहाँ से, किस सिटी से और किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के। इसके बाद इसमें स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस में मैंने ये मसाले डाले हैं। मसालों में मैंने ये जो सालन मसाला है तो वो मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। इसके बाद आधे से ज़्यादा चाय का चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। फिर इसके बाद मैंने सुरख मिर्च थोड़ी सी डाली है, क्योंकि हमारे पास जो मेरे पास जो इस वक्त सुरख मिर्च है वो बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी डाली। और इसके अलावा ये जो मैंने सालन मसाला डाला है इसमें भी ऑलरेडी जो सुरख मिर्चें हैं वो मौजूद होती हैं। इन तमाम मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। अगर मैं पानी ना डालती तो ये मसाले जलने का भी खतरा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ, भुन जाएँ और जलें भी ना, और इनका जो तमाम तर टेस्ट है वो चला जाए चिकन में। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद था जी ये मसाला। तो ये जो है ये मैं इसमें थोड़ा सा ये मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें तो ये आपकी मर्ज़ी है। चूँकि मैं डिशेज़ बनाती रहती हूँ इसलिए मेरे पास मसाले पड़े रहते हैं। तो ये जो है कि मैंने तिक्का मसाला थोड़ा-सा टेस्ट के लिए डाला है। तो अगर आप इसमें ना डालें तो कोई मसला नहीं है, फिर भी दाल बहुत ज़बरदस्त बन कर के तैयार होगी। तो ये वैसे ही पड़ा हो तो मैंने ऑप्शनल डाल दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे मसाले चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पे बारी है जी दाल माश डालने की, जो मैंने पहले से साफ़ करके भिगो के रखी हुई थी। तो ये तमाम तर दाल जो है ये जाएगी कुकर में और फिर मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो ये दाल जो है ये बहुत यम्मी बन के तैयार होती है। आप इसे अपने गेस्ट के लिए बनाएँ, घर वालों के लिए बनाएँ, अपने बच्चों के लिए बनाएँ, ये बहुत यम्मी है। वो लोग जो दाल नहीं खाते, अगर आप इस तरह चिकन में डाल के इसको बनाएँगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी और बिल्कुल अलग टेस्ट सा है जो बन के तैयार होती है। आप दावा स्टाइल रेस्टोरेंट जितने भी उनकी दालों को भूल जाएँगे जब ये बनाकर आप खाएँगे, ये बहुत ही यम्मी बन कर के तैयार होती है।
अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी दाल के साथ। इसके बाद मैंने तकरीबन इसमें डालने 2 गिलास जो हैं वो पानी के। तो फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाना है। बाज़ इलाकों में ये जो दालें हैं ना ये आराम से जो हैं गल जाती हैं, लेकिन हम लोग चूँकि पहाड़ी इलाका है हमारा, यहाँ पे दालें जो हैं वो गलने में टाइम लेती हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने माश दाल को इसका लेग इससे कवर कर दिया है और इसको सीटी लगा दी। तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट तक इसको मैंने रखा है, सीटी लगाई है 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारी दाल गली है कि नहीं गली, कैसी बनी है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की शक्ल सूरत अच्छी ना हो ना उसको खाने को भी दिल नहीं करता, ये जिस डिश की। तो अगर चीज़ की शक्ल अच्छी ना हो, वो देखने को दिल नहीं करता, अगर खाने की शक्ल अच्छी ना हो, वो खाने को दिल नहीं करता। इसलिए जो है पहले भूख जो है वो आँखों से स्टार्ट होती है, आँखें ही किसी चीज़ को देखती हैं। अगर वो आँखों को अच्छी लगे, यकीन करें उससे भूख जो है दोबाला हो जाती है। हमारी दाल माश बन कर के तैयार हो चुकी है, बहुत ही यम्मी दाल है। अब ये देखें मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी दाल भी यहाँ पे गल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने शामिल की थी जी तकरीबन 1 चम्मच जो है गरम मसाला का, और मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त दाल माश जो है वो बन कर के तैयार हो चुकी है। इसके साथ-साथ यहाँ पे मैं डालूँगी 4 से 5 जो हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये किसी भी खाने में ये जान डाल देती है। अब यहाँ पे आगे मेरा जो फ़ेवरेट है, माय फ़ेवरेट कोरिएंडर, सलांते, धनिया, बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ये डाली है। इससे ना सिर्फ आपकी भूख बढ़ती है, इसकी खुशबू बहुत शानदार, और इससे टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है किसी भी डिश का। तो यहाँ पे हमारी दाल माश जो है चिकन के साथ बन कर के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। तो आप लोगों ने ये जो मेरी डिश है इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत सी दाल माश आपने खाई होंगी, एक दफ़ा ये भी ट्राई करके देखें, फिर आपने मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। यकीन करें ये आप एक दफ़ा बनाएँगे, बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। जो भी आएगा आप उसके लिए बनाएँ, आपके गेस्ट तो वो एक दफ़ा खाएँगे, वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह सकेंगे। ये इतनी शानदार बन के तैयार होती है। ये देखें जी हमारी दाल खड़ी-खड़ी, हमारी दाल बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसके साथ-साथ जो मैंने इसमें चिकन डाला है, इससे इसका ज़ायक़ा, इसका टेस्ट और दुबाला हो चुका है, और ये बहुत ही शानदार शाही दाल हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो आपने इसको ज़रूर, ज़रूर घर में ट्राई करना है, और आपने मुझे बताना है ये कैसी बनी है। और ये देखें जी ऊपर से आ गई जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें विटामिन सी है जो कि दिल के लिए बहुत अच्छी होती हैं हरी मिर्चें। ये देखें ये कुदरती चीज़ें हैं, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखें जी आप हमारी डिश दे सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।